हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। मैं मोहन चंद्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। आज का दिन बेहद खास, आज 14 नवंबर है। तो सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे कार्बनिक रसायन से पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम उन चुनिंदा अभिक्रियाओं को जानेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जहाँ से आपके आज इस वीडियो के माध्यम से 5 नंबर क्लियर होंगे। तो आइए देखते हैं, समय को ना देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो पहली अभिक्रिया है हमारी, ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। फर्स्ट है हमारी, ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन दिया होगा कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, और लिखा है कि ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। अब आपको केवल रिएक्शन लिखना है, केवल अभिक्रिया को ही लिखना है बस। अब देखिए, ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो ग्लिसरॉल का पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए और ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए। तो देखिए, ग्लिसरॉल CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH, ये है हमारा ग्लिसरॉल, प्लस ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म कर रहे हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है COOH और COOH, ये है ऑक्जेलिक अम्ल। अब इसे हीट करना है, गर्म। अब देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला पता हो गया कि 2 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े होंगे, उससे कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। अब इसे हम इस प्रकार लिखे लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बॉन्डिंग O और इधर लगा देते हैं OH। अब इससे आपको जो प्रोडक्ट या उत्पाद प्राप्त होगा वो लिखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अब OH से हमने इसे इसलिए लिखा है कि ये प्लस और ये माइनस, OH माइनस और AH प्लस। हाइड्रोजन हमारा धनात्मक और हाइड्रोक्साइड आयन कैसा है, ऋणात्मक। तो ये दोनों मिल के बना देंगे H2O। ये देखिए, ये बन रहा है H2O और शेष हमारा जो होगा वो योगात्मक उत्पाद होगा। तो देखिए, अब पहले तो हम ये लिखे लेते हैं, CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्डिंग CH2 और COO, वो ये है और एक ये है COO, और ऊपर क्या बचा हमारे पास, COOH इंटू COOH।
और शेष है हमारे पास जल H2O। तो देखिए CH2OH, CHOH, CH2COO और COOH। शायद एक कार्बन कम है यहाँ पे, अभी एक कार्बन है कम, COOH। ये जो उत्पाद प्राप्त हुआ ग्लिसरॉल मोनो, अब ये ऑक्जेलेट है तो ऑक्जेलेट शेष जल। तो ग्लिसरॉल को जब हम ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट प्राप्त होता है और सह उत्पाद के रूप में क्या हो रहा है, जल। नोट करते जाइए, साथ ही कॉपी पेन लेके बैठिए और जहाँ पर कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8853243603। इस पे आप किसी प्रकार की कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन में आपको समस्या आ रही है तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप द्वारा मैसेज करके आप बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। नोट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, या इस प्रकार भी लिख के आ सकता है, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण, इस प्रकार भी लिखी हो सकती है प्रक्रिया। तो एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, या दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है कि एथिल अल्कोहल का जब निर्जलीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक, तो एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र होता है H2SO4, इस प्रकार लिखे लेते हैं, HOHSO4 लिखा H2SO4 ही है। अब इससे पहले तो हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये OH हाइड्रोक्साइड आयन और ये हाइड्रोजन आयन H प्लस और OH नेगेटिव, ये दोनों मिलके बनाएंगे जल। तो पहले जल लिख लेते हैं, शेष H2C2H5 और HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है हमें, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल, इसके भी नाम लिखे देते हैं एथिल अल्कोहल। ये रहा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया पुनः H2SO4 से, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 प्लस H2SO4 एथिल अल्कोहल से कराएंगे, सॉरी, एथिल अल्कोहल C2H5OH। अब टेम्परेचर जो रहेगा हमारा ताप 140 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या होगा कि देखिए OH को हम इधर लिखे लेते हैं, इस साइड OH,
अब इसका एक H ऐसे लिखो, अब सही है। ये वाला H प्लस आयन और HSO4 आयन नेगेटिव से ऐड होके बना देगा H2SO4। ये H इसमें ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा H2SO4। तो हमें प्राप्त हो जाएगा H2SO4। अब यहाँ से HSO4 और H निकल गया तो यहाँ क्या बचा हमारे पास C2H5। तो C2H5 और इधर O है, O और C2H5। तो ये जो प्राप्त हुआ हमें डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट प्रक्रिया देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारी एथिल अल्कोहल की बाष्पों को 250 डिग्री सेल्सियस के रक्त तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं। इम्पॉर्टेंट अवक्रिया है कि एथिल अल्कोहल की बाष्पों को 250 डिग्री सेल्सियस रक्त तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं। तो देखिए एथिल अल्कोहल C2H5OH। अब टेम्परेचर कितना है 250 डिग्री सेल्सियस। कैसा है रक्त तप्त मतलब खून जैसा लाल एल्यूमिना Al2O3। जब एथिल अल्कोहल की वाष्प को हम रक्त तप्त एल्यूमिना Al2O3 पर प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राप्त होती है एथिलीन गैस C2H4 और शेष जो प्राप्त होता है वो होता है जल एथिलीन और जल। एथिल अल्कोहल कीजिए नोट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अपकृत करते हैं। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब एसीटोन की क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, या ऐसे इस प्रकार और पूछा जाता है कि एसीटोन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आसुत किया जाता है। तो देखिए इस अभिक्रिया में एसीटोन CH3COCH3 ये हो गया हमारा एसीटोन और सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 के साथ इसे अपकृत किया जाता है तो हमें मेसिटिलीन प्राप्त होता है। मेसिटिलीन इसमें CH3 तीन मेथिल लगे होंगे CH3CH3 ये है हमारा मेसिटिलीन। और जो शेष होगा वो होगा जल H2O। तो इधर तीन अणु जब एसीटोन के होंगे तो इधर तीन अणु हमें क्या मिलेगा, पानी। एसीटोन कीजिए नोट। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी गन्ने की शक्कर के घोल को तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है। गन्ने की शक्कर के घोल को तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है। अब गन्ने की शक्कर का घोल है तो अभी दीपावली पे आप सभी ने गन्ने की शक्कर का घोल बनाया होगा चाशनी गुलाब जामुन के लिए या अन्य जो भी मिठाइयाँ बनाई होंगी। तो गन्ने की शक्कर के घोल को जब हम तनु H2SO4 के साथ उबालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए गन्ने की शक्कर का सूत्र C12H22O11 हो गई गन्ने की शक्कर। अब इसे डाइल्यूट H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब उबालते हैं, उबालने पे हमें देखिए कार्बन और शेष जल।
अब यहाँ पे कार्बन के अणु कितने हैं? 12। तो कार्बन 12 प्राप्त होगा और जल हमें 11 अणु। तो ध्यान रखनी है, अच्छी अभिक्रिया है कि गन्ने की शक्कर के घोल को जब हम तनु H2SO4 के साथ उबालते हैं तो हमें 12 कार्बन मिलते हैं और 11 जल के अणु। कर लीजिए नोट, शक्कर या सुक्रोस, कार्बन और हाइड्रोजल। नेक्स्ट है हमारी, फिनाल को ब्रोमीन जल में मिलाया जाता है। अब ब्रोमीन वाटर, फिनाल देखिए ये रही फिनाल, OH लगा देते हैं व्यंजन पे, फिनाल या सूत्र जो होता है C6H5OH, ये है हमारी फिनाल। अब फिनाल के साथ क्या है? ब्रोमीन वाटर Br2। जब फिनाल को ब्रोमीन के साथ मिलाया जाता है तो हमें मिलता है 2,4,6, 2,4,6, 2 और 4 और 6, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल, और शेष बचेगा वो हमारा होगा जल। तो यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो 3 अणु में होगी, ब्रोमीन के 3 और